किसी शायर ने खूब कहा है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। बिल्कुल बात सही है दोस्तों। इंडियन आर्मी में जिन जिन बच्चों ने अपना रिटर्न क्लियर कर लिया, फिजिकल क्लियर कर लिया, अब जो उनका कागजी कार्रवाई है उसके लिए मैं आप लोगों को पहले से ही अलर्ट कर देता हूं ताकि आपके नसीब में जो आपने मेहनत किया है उसमें किसी भी तरीके से कोई विघ्न ना आए, क्योंकि जो आपने ठाना है, इतना मेहनत किया है कि आपके रास्ते में आने वाले जितने भी अड़चन है उसके लिए हम लोग एक नौकर बनकर के आपका काम करते हैं और खुदा आपका रास्ता खुद पे खुद बनाता जाता। तो बच्चों आप लोग देख लो, ये चार्ली एकेडमी के जो सोल्जर है जिन्होंने अभी फिजिकल क्लियर किया है, इनको हमने डॉक्यूमेंट के बारे में अभी बताया। उसके बाद आप लोगों को भी पूरा गाइडलाइन कर देते हैं कि जिन बच्चों को इंडियन आर्मी के अंदर अभी डॉक्यूमेंट चेक कराना है उनको क्या क्या स्टेप बाय कैसे और कब चेक कराना है। तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि ओरिजिनल के 2 फोटोकॉपी सेट बनाने हैं और इसका कैसे सीक्वेंस रहेगा मैं आपको सबसे पहले नंबर पे बता देता हूं कि एडमिट कार्ड जो आपको वहां से पास होने के बाद मिला है उसको सबसे फ्रंट पे रख लेना। दूसरे नंबर पे आप यहाँ पे देखेंगे कि नॉन जुडिशियल स्टंप पेपर जो उन्होंने एक फॉर्मेट दिया था बना करके उसके अकॉर्डिंग आपको बनवाना और एक आपको एफिडेविट नोटराइज करवा करके यहाँ पे सबमिट करना है। उसके बाद आप तीसरे नंबर पे देखेंगे एजुकेशन सर्टिफिकेट। ये भर्ती ओनली 10वीं पास 45% से था, तो आप 12वीं अगर लगाना चाहते हो तो लगाओ, नहीं लगाना चाहते हो तो मत लगाओ। और आप यहाँ पे चौथे नंबर पे आपकी जो डोमिसाइल है, डोमिसाइल जो एसडीएम से बना है प्लस आप जिस एरिया में रहते हैं तो उसके निगम पार्षद से आपको लेटर हेड पैड पे भी आपको क्या करवाना है, टाइप करवा करके, या फिर आप बिना टाइप के भी उसको सिर्फ आप स्टंप लगवा करके आप लेकर के जा सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे 5वें नंबर पे आधार कार्ड लेकर के जाएंगे। 6वें नंबर पे आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट में जिन बच्चों के पास ओबीसी, एससी, एसटी है तो वो बच्चे एसडीएम के साथ साथ निगम पार्षद से भी जो बना हुआ है, जो निगम पार्षद अपने लेटर हेड पैड पे बना करके देगा कि ये बच्चा इस कास्ट से बिलोंग करता है। लेकिन जो बच्चे जर्नल में आते हैं उन बच्चों के लिए एक एफिडेविट होगा जो उनको बनाना बहुत जरूरी होगा और 50 रुपए का आप स्टंप पेपर पे बनवा सकते हो। उसके बाद आप अगला 7वें नंबर पे आप आ जाओ कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट में आपको मैं बता देता हूं कि आप लोग स्कूल से अगर 6 महीने आप पुराने स्टूडेंट हो तो आप स्कूल का भी ले लोगे, या फिर अगर आप कॉलेज से अगर अभी लेटेस्ट में 6 महीने को तो वहां से ले लो। आप चाहे पुलिस से भी बनवा सकते हो और नहीं तो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो निगम पार्षद वाला है वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका इस वक्त में चल जाएगा, क्योंकि साथ साथ में उन्होंने आगे क्या मांगा आपसे, 8वें नंबर पे आपको पीसीसी मांगा है, तो आपका कैरेक्टर वैसे ही आप उसमें दर्शाया जाता है तो आप 8वें नंबर पे पीसीसी हो जाएगा आपका। उसके बाद आपका 9वें नंबर पे अनमैरिड सर्टिफिकेट आपको देना है। अगर कोई शादीशुदा बंदा है तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने आप को अनमैरिड का एक एफिडेविट बना के दे देना, तो आपके भर्ती में दिक्कत आ सकता है। तो अनमैरिड सर्टिफिकेट आप जो एफिडेविट है वो भी बनवाएंगे और प्लस यहाँ पे फिर निगम पार्षद से एक लिखवा करके भी देंगे, ये मांगेंगे आपसे, तो आप ध्यान रख लेना। उसके बाद आप 10वें नंबर पे पैन कार्ड। पैन कार्ड अगर है तो दो, नहीं है तो कोई ज्यादा जरूरी नहीं, क्योंकि पैन कार्ड 18 के बाद बनता है और ये भर्ती 17.5 से चालू है, तो वो बाद में आपसे ले लेंगे जब आपका अकाउंट खुलने वाला होगा। इसके बाद आप 11वें नंबर पे आ जाओ तो रिलीजन सर्टिफिकेट मांगेंगे कि आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आप जो भी हो, आप 50 रुपए के स्टंप पेपर पे रिलीजन का, आप हिंदू रिलीजन सिंस बर्थ कब से आप ये सारा चीज कर रहे हो, तो ये सारी चीजों के अकॉर्डिंग आपको एक नोटराइज करवा लेना होगा। नोटराइज करवा करके आप सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद आप आ जाओ नो क्लेम सर्टिफिकेट, जो आपने इंडियन आर्मी के अंदर अपनी मर्जी से भर्ती देखने जा रहे हो, उसके बीच में अगर आपके साथ कोई भी घटना या हादसा या कोई भी एक्सीडेंटल चीजें हो जाती है तो आप किसी भी तरीके का कोई गवर्नमेंट के ऊपर क्लेम नहीं करोगे, उसके लिए एक एफिडेविट बनवाना है। एफिडेविट में आपको एक पेज ये हो जाएगा, दूसरा पेज आपका हो जाएगा जिसके अंदर आपका सिग्नेचर होंगे, और तीसरे नंबर पे आपके पेरेंट्स, वहां पे जो पेरेंट्स का और खुद का यहाँ पे साइन होगा। तो ये आप बनवा लेना, ये 2 पेज का भी बन सकता है, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं 13वें नंबर पे कोविड का सर्टिफिकेट। ये कंपलसरी कर रखा है क्योंकि जब से कोविड आया था उसके बाद से कंटिन्यू जो भी भर्ती है उसके अंदर ये कंपलसरी कर दिया है। अगर आपने इंजेक्शन लगवा रखा है तो आप 101% इसको निकलवा लीजिए रजिस्टर्ड मोबाइल से। अगर नहीं लगवा रखा तो एक बार चुपके से फोन कर लेना चार्ली में, कैसे मैं आपको सपोर्ट करूंगा बताऊंगा। आगे बता देता हूं मैं कि 14 नंबर पे नो रिस्क सर्टिफिकेट, ये भी उनके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही है
आपको वहां पे सिग्नेचर मारना, प्लस आपके यहाँ पे पापा मम्मी में से कोई भी साइन मारेगा कि मुझे किसी भी तरीके से नो रिस्क सर्टिफिकेट, जो आप इंडियन आर्मी की भर्ती जो अग्निवीर में जा रहे हैं, आपको किसी तरीके से किसी भी प्रकार से कोई आपत्ति नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। अब यहाँ पे 14वें नंबर के बाद 15वें नंबर पे देखेंगे कि फोटो, तो फोटो कोई भी ना बिल्कुल मेरे तरह जैसे मैं सुंदर दिख रहा हूं बिल्कुल वैसा फोटो होना चाहिए। जितना गोरा मैं हूं वही फोटो चलेगा। अगर मेरे से कोई ज्यादा गोरा है या मेरे से कोई ज्यादा काला है तो नहीं चलेगा, बिल्कुल मेरे जैसा होना चाहिए, तब वो उसका फोटो वैलिड होगा। तो दोस्तों देख लेना कि नाम मत लिखना यार, फोटो जो पुराना हो, बैकग्राउंड में ऐसे ऐसे कर रखा हो, बिल्कुल भी वैलिड नहीं होगा। फोटो बिल्कुल कैसा होना चाहिए, या तो बैकग्राउंड पीछे वाला ऐसा हो या फिर व्हाइट हो और उसका बिल्कुल नीचे कोई नामो निशान नहीं हो और सुंदर बिल्कुल मेरे जैसा बंदा होना चाहिए, तब उसका हो जाएगा। तो जितने भी बच्चे इंडियन आर्मी में किसी भी भारतीय स्टेट के अंदर जाकर के अगर आप अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करवा रहे हो, तो जिस तरीके से मैंने आपको सीक्वेंस वाइज बताया है, अगर आप उसको उसी तरीके से तह लगा करके और सबमिट करवा देते, आपका एक भी कागज अगर कोई भी भर्ती में डॉक्यूमेंट चेक करने वाला इधर उधर कर देगा ना, मैं अपना नाम बदल लूंगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको इसी तरीके से मेडिकल के बारे में भी, इसके साथ साथ भर्ती में और किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम होता है तो आपका ये दोस्त भाई और आपका ट्रेनर जीतू फौजी आपको दिन और रात सपोर्ट करेगा और आपको भर्ती तक लेकर के जाएगा। जय हिंद दोस्तों।